ये उत्तर प्रदेश वालों से पूछो योगी के बारे में। हमारी बहन बेटी सेफ है, पहली बात तो ये। हमारे सारे व्यापारी सेफ हैं, दूसरी बात ये। तीसरी बात, सड़कें सारी बनी हुई है, लाइट टाइम पे मिल रही है, कोई फालतू का आदमी हमें परेशान नहीं कर रहा है, और हमें क्या चाहिए, शिक्षा हमारी बराबर मिल रही है। जो अखिलेश जी अपने बाप को गद्दी पे से उतार दिया तो अखिलेश जी क्या कहें? जो अपने बाप को न हुए वो दूसरे को क्या होगा? सीधा एक रास्ते से जीत रहे हैं, ईमानदारी से जीत रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं। इसे वोट जीतना नहीं कहता, लोगों का दिल जीतना कहते हैं। धाकड़ नेता हमारे लिए तो भाई योगी योगी रहेगा, उसे तो कोई हराने वाला है ही नहीं, नगदी जीवन में हारे। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। हमारी मौजूदगी है अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। आज यहाँ के लोगों से जानेंगे कि पिछली सरकार जो 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की है, तो आखिर जनता को कितना लाभ है। महिलाएं क्या सोचती है? महिलाएं योगी जी के बारे में क्या सोचती है? क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा है क्या योगी जी के? पहले से तो बहुत सुरक्षा है, बहुत सुरक्षा है पहले से। जो पहले यहाँ पे रोज 2-4 लाश हर एक दूसरे तीसरे दिन पे मिलते थे, ज्वार के खेत में, तो नदी में, ये नाले में, जगह जगह। मगर अब जो है रात को भी 10-10 बजे रात को हमारे बच्चे भी ड्यूटी से आते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल निफिकिर रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये योगी जी के बारे में क्या सोचती हैं? योगी जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं तो बिहार के। अच्छा लगता है योगी जी में? योगी जी तो वो तो उनकी तजुर्बा ही अलग है, वो तो फिर अपने आप को कहते हैं जो हाँ, उसी हिसाब से देख रहे हो जो आज के जो जितने बच्चे हैं उसी हिसाब से बच्चे भी चल रहे हैं। और देख लो कहाँ गाय मरे, कहाँ क्या होते थे, कहाँ कुत्ते पड़े, लवारिस कोई देखने वाले नहीं। आज के डेट में एक कुत्ते कहीं पड़े रहेंगे तो 50 उस पर टूटते हैं उसको जान बचाने के लिए। तो हमारे हिंदू इतना जग गए हैं, इतना जागृत हो गए हैं, तो कहते हैं जागो हिंदू जागो, जाग गए बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, नहीं, मुसलमानों को जैसा है उनके लिए वैसे दिख रहा है, जो जैसे हैं वैसे लिए। हिंदू को सुविधा मिल रहा है, मुसलमान को नहीं मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। सब ये देश में रह रहे हैं, ये देश सबका है, अकेले हिंदू का नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है, अकेले कोई हिंदू का देश नहीं है, ये सबको है, सब रहते आए हैं भाईचारा से, प्रेम से, सब रहो। अच्छा, अभी एक वंदे मातरम को लेकर बड़ा चर्चा चल रहा है, आप भी शायद सुनी होंगी। अब योगी जी कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो सबको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, लेकिन वही जब हम कुछ फिर हम जब कुछ हिंदू राष्ट्र है, मगर अब जो है वो भाग तो नहीं न जाएंगे, सब रहेंगे। हाँ, ठीक है। युवा कह रहा है हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र नहीं है। लेकिन आंटी, मतलब सवाल ये है कि अब कुछ मुसलमानों के पास मैं भी गई हूँ, उनका कहना है सीधे कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हाँ। बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि देश में रह रहे हैं तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम एक अल्लाह को मान रहे हैं। हम धरती को तुम लोग माता बोलते हो तो हम माता नहीं कहेंगे, हम एक अल्लाह को पूजते हैं। भैया पूजो, जहाँ जो स्कूलों में, जहाँ जिस जगह पे जहाँ जो ये वंदे मातरम जो भैया रहेंगे उसको कहने पड़ेंगे, बिल्कुल कहने पड़ेंगे। मुसलमानों को आप कह रही हैं कि बोलो वंदे सब कहेंगे, कहने वाले कह रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं। जो 100 में ना एक कीड़े होते हो, वो कीड़ा ही ये बात बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं ये चीजों को। देश में सबको बोलना पड़ेगा सबको और आज़ादी है। सबको आज़ादी है। और आंटी का मानना है कि योगी जी जो जैसा है उसके लिए वैसे है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम सूरज है। अच्छा, आप यहीं से हैं नोएडा? जी जी। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब योगी जी अपने लिए एक सुरक्षा के लिए बहुत ऐसे जाने जाते हैं, अपराधियों को दंड देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आम जनता को वो सुरक्षा महसूस होता है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। योगी जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। योगी जी हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हैं। क्यों? उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अब रीज़न बताएं तो वो सीधी बात है, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं वो। हाँ, आतंकवाद को, जैसा कि पहले के टाइम में हमने देखा था कि आतंकवाद बहुत बड़े रूप में था, लेकिन वो पर्दे से सामने नहीं आ पाता था। और आज के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट के होने के बाद ये बहुत बड़ा काम किया योगी जी ने और मोदी जी ने कि आतंकवाद को पर्दे के सामने लेके आए और फेस टू फेस उसको, मतलब सामने एकदम कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन, वो रिएक्शन दिया। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आज भी योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को अब रोजगार मिलने वाला है। इस बार चुनाव से पहले बहुत कुछ बदलने वाला है।
देखिए, सबसे पहली बात रोज़गार की बात रही, तो अगर आप रोज़गार लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप साक्षर होइए। आप में 2 कौड़ी का ज्ञान होना चाहिए। रोज़गार वो लोग मांगते हैं जिनको a+b का होल स्क्वायर नहीं पता, वो लोग रोज़गार की डिमांड करते हैं। तो रोज़गार से पहले ना खुद को साक्षर बनाओ, खुद को उस काबिल बनाओ। तुम चाहोगे मोदी जी तुम्हें सीएम बना दें तो सीएम नहीं बन पाओगे। सीएम बनने लायक बनो, तब तुम सीएम बन पाओगे। काबिल नहीं हो ना तो पोस्ट की चाह मत रखो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा बस। सरकार रोजगार दे रही है। सरकार रोज़गार दे रही है, लेकिन तुम काबिल बनो। सरकार बहुत रोज़गार दे रही है, बहुत लोगों को मिला है। हमारे सामने बहुत लोगों ने नौकरी ली है, मिल रहा है खुद। कई राज्यों में SIR हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी का एक जरिया है, हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है, ये सिर्फ वोट चुराने का एक धंधा है। देखिए, SIR की बात रही, अगर SIR से जैसे मतलब वोट चोरी वगैरह अगर ऐसा करते हैं तो भाजपा जो है सिर्फ 12 राज्यों में क्यों है, पूरे 29 राज्यों में क्यों नहीं है? अगर वोट चोरी होता तो कॉमन सी बात है, अगर कोई वोट चोरी कर रहा है तो पूरा 29 राज्य में जीतता ना, सिर्फ 12 राज्यों में क्यों जीतता? कर्नाटक बहुत सारी जगह हैं, क्यों नहीं जीता वहाँ? अगर वोट चोरी होता तो साफ सीधा एक रास्ते से जीत रहे हैं, ईमानदारी से जीत रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं। इसे वोट जीतना नहीं कहता, लोगों का दिल जीतना कहते हैं। योगी जी यूपी के लोगों का दिल जीत रहे हैं, जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे दिल में बैठे हैं। जय योगी आदित्यनाथ। फिर से लगता है 2027 में बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ही आएगी, योगी ही आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप इस बार यूपी वालों को नहीं बरगला पाएंगे योगी जी। वो कहने की बात है, देखो कहने के लिए थोड़ा सा अपना मुंह मीठा करना पड़ता है कि मतलब समझ रहे हो, अच्छा, वो वाली बात। योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, कंफर्म है। सबके लिए काम करते हैं क्या योगी जी? सबके लिए काम कर रहे हैं, कोई हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए काम कर रहे हैं, वो अकेले थोड़ी कर रहे हैं। योगी जी के लिए फिर ये क्यों एक परसेप्शन है, कहा जाता है विपक्षियों के द्वारा भी कि ये मुसलमानों के लिए विरुद्ध काम करते हैं, बुलडोजर चलाना हो तो उन्हीं के यहाँ एक्शन लेते हैं, लेकिन उस तरीके से मतलब हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है इनमें? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। विकास दुबे नहीं मारा गया, वो भी तो पंडित था। आप बताओ, विकास दुबे भी मारा। आज जितने आतंकवादी मिलते हैं क्यों मुसलमान ही मिलते हैं? सारे आतंकवादी डॉक्टर मिले हैं, सारे दिल्ली में जितने मिले हैं आतंकवादी तो पढ़े लिखे हैं, वे तो नहीं अनपढ़ गवार हैं कि ईटा पत्थर चला रहे हो। क्या बोल रहे हो आंटी, बोलो। हिंदू राष्ट्र बना दे, ये गौ काटना बंद हो जाए, गौ काटना बंद हो जाए। हमारे गौ माता बहुत कष्ट में है, हमारे गौ माता इतना कष्ट में है, जो हम देखते हैं न्यूज तो एक एक गाड़ियों में 100 हमारे गौ माता को भर के ले जाते हैं, बड़े को बच्चे को, हमारे गौ माता को हत्या हो रहे, काटे जा रहे हैं। ये चीज़ों की हम योगी जी से निवेदन कर रहे हैं जो गौ माता को काटना बंद करवाए, गौ तस्करियों पर रोक लगे और गौ माता की जो स्थिति है उसमें सुधार हो। सारे नए नए लड़कों पर मुकदमे लग रहे हैं गोरक्षा के। एक बात बताओ, वे अपने परिवार को छोड़ के, उनका भी नाम हुआ भाई? मेरा तो राहुल ठाकुर नाम है, ठीक है। मैं गोरक्षा हूँ, गोरक्षा तो करता हूँ, मतलब गोरक्षा दलता हूँ। सारे मुकदमे हम जैसे बालकों पे लगते हैं, हमारा परिवार नहीं है। सब सोचते हैं हम गुंडे हैं, क्यों गुंडे हैं क्या हम? मतलब गोरक्षा करना गुंडे करते हैं, गोरक्षा अपनी माँ की से वो करना, इज्जत बचाना, या मतलब गाय माता को कटने से बचाना, सारे काम गुंडे ही करते हैं, कोई वैसा आम आदमी नहीं कर सकता। हिंदू कोई लड़का कर ही नहीं सकता ये चीज़ें। हम तो खुल के कहते हैं मुकदमे 10 बनना 1000 बार लग जाओ, 1000 बार लग जाओ। मेरे आगे गौ माता का कोई लठवी मार के दिखा दे। यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं पूरे के पूरे, जो भी है भंगेल है, जो भी कुछ भी है, यहाँ कोई लठवी मार के दिखा दे हमारे सामने, हम उसे मान जाएंगे वो मर्द है। ठीक। क्या सोचते हैं योगी जी के बारे में आप? योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं भाई? धाकड़ नेता हमारे लिए तो ठाकुर हूँ मैं, तो वो भी ठाकुर है, ठीक है। धाकड़ नेता है हमारे लिए तो भाई योगी रहेगा, उसे तो कोई हराने वाला है ही नहीं। नगदी जीवन में हारे, जब हराने वाला है ही नहीं, कोई सी पार्टी नहीं है टक्कर में, कोई है ही नहीं, कोई सी पार्टी है ही नहीं, कोई भी नहीं है। वो बैठ गए उस दिन मुख्यमंत्री अपने प्रधान वो मोदी जी वो बैठ जाएंगे नीचे को, जिस दिन वो बैठ गया उस दिन वो बैठ जाएंगे नीचे, अगर उनकी सपोर्ट ना मिली उन्हें तो। योगी जी की सपोर्ट ना मिली तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मतलब एक पिलर हैं, योगी जी एक पिलर है। बिल्कुल, और अमित शाह भी एक पिलर हैं।
हेमंत बिस्वा भी एक पिलर है। मतलब ये सब अच्छा, एक चीज़ बताओ, 4 पिलर पे एक घर खड़ा होता है, कोई एक भी साइड हटेगा तो गिरेगा। उसका कहने का मतलब योगी जी के समर्थन के बिना समर्थन प्रधान नहीं, अड़के हैं भाई, अड़के हैं, बिल्कुल अड़के हैं, कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं, अड़के हैं। योगी जी नहीं तो कोई नहीं, योगी नहीं तो कोई नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनियों से। सबसे बड़ी बात भाई ने कही है, गौ नहीं कटनी चाहिए, मैं उसके फेवर में हूँ, मैं भी उसके फेवर में हूँ। यहाँ खड़े सभी भाई हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम भी उसके फेवर में है, सब फेवर में बोलते हैं कि गौ माता नहीं कटनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले खुद तो मांस खाना छोड़ो हिंदुओं, तब तो तुम गाय कटने से रोकोगे। अगर तुम खुद मांस खाना नहीं छोड़ोगे तो गाय कटने से कैसे छोड़ोगे? तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारे प्लेट में गाय है, भैंस है, बकरी है, सुअर है? सबसे पहली बात, तुम नॉनवेज खाना छोड़ो, साग पत्तियों में ज्यादा प्रोटीन होता है। सबसे पहले यही बात है, हरी सब्जियां खाओ, पनीर खाओ, दूध खाओ, मक्खन खाओ। एक गाय को खाने से प्रोटीन नहीं मिलेगा, एक गाय को पालो, वो दूध देगी, उससे दूध, दही, मक्खन सब मिलेगा, दही मिलेगा, सब मिलेगा, फुल प्रोटीन मिलेगा। गाय पालो, एक माँ का दर्जन। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ी बात जो ये कह रहे हैं, ये तो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं मोदी योगी। अगर हिंदू मुस्लिम करवाते तो राशन कार्ड और ये सारी चीजें केवल हिंदुओं को मिलती, मुस्लिमों को नहीं मिलती। सबको मिल रहा है और हर एक चीज से मिल रहा है। लेकिन जो ये देशद्रोही आके बैठे हैं, बिना परमिशन से आके बैठे हैं, रोहिंग्या, और ये जो तुरंत के तुरंत मुस्लिम। अच्छा, SIR के समर्थन में आप लोग हैं? मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, मुझे इतना पता। अरे SIR का मतलब मैडम क्या है? SIR का मतलब ये है ना कि जो यहाँ के रहने वाले वो तो सेफ है, और जो पिछली बार वाले तो बाहर जाए। तो हम तो यहाँ के रहने वाले, हम तो समर्थन में। अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में भी SIR? अखिलेश ने पूरा देश बेच दिया। अखिलेश की सरकार में 10,000 किलोमीटर जो अक्साई चीन का जो एरिया है, उसने उस इलाके में 10,000 किलोमीटर का उसने एरिया बेच दिया था। अगर आप वो कर लेना 10,000 किलोमीटर। मैडम देखो, क्यों नहीं बोलेंगे? जो अखिलेश जी अपने बाप को गद्दी पे से उतार दिया तो अखिलेश जी क्या कहेंगे? जो अपने बाप को ना हुए वो दूसरे को क्या होगा? बिल्कुल, जो अपने घरवाली की सेफ्टी नहीं कर सकता वो घरवाली है हिंदू। कभी मांग में सिंदूर देखे हैं आप? कभी उनके सिर पे बिंदी देखे हैं? कभी हाथ में चूड़ियां देखे हैं? अखिलेश यादव यूपी में एक ही चीज पता है, योगी के अलावा ना किसी को। दूसरी बात मैडम देखो, सुनो, मैं आपकी बात बताऊँ, आप भी मेरी बहन हो, है ना? मेरे पता क्या होता है कि मैं उत्तर प्रदेश शामली का रहने वाला हूँ। ग्राउंड रियलिटी में बताता हूँ योगी जी को हम क्यों पसंद करते हैं। देखो, जब तक आप जिंदा रहोगे तभी तो बीजेपी या किसी को वोट दे पाओगे। हमारे यहाँ पे जो बहन बेटियाँ थी हमारी, वो 5 बजे के बाद कहीं नहीं जा पाती थी। आज मेरी खुद की बहन 9 बजे ट्यूशन पढ़ने जाती है, बिल्कुल बिना टेंशन के, दूसरे गाँव में। तो मुझे यही चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? जिंदाबाद योगी, जिंदाबाद योगी, जिंदाबाद। सुनो 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 भाई, जिंदाबाद, रुक जा एक सेकंड। मैडम, मैं 2,000 रुपये किलो आटा खा लूंगा, 500 रुपये लीटर पेट्रोल भरा लूंगा। मेरी बहन मेरे पास सेफ आ रही है, मुझे यही चाहिए। अच्छा, अभी योगी जी कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम बोलेगा देश में उसी को रहने का अधिकार है। जब हिंदुस्तान में रह रहे हो तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है भाई? हिंदुस्तान में रह रहे हो, सब कहे तो क्या दिक्कत है? योगी जी के बारे में क्या सोचते हो? 8 साल हो गया सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट दिखता है क्या? दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, सभी कह रहे हैं, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। सारे स्टेट के अंदर सबसे बड़ी तभी ये तो जो डिमांड ज्यादा है, तभी तो योगी की डिमांड ज्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार आर्य। क्या सोचते हो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का 8 सालों से चल रहा है उनका राज, कितना बदलाव आप लोगों को दिखता है? नोएडा कितना बदला है? मैडम, आज आपको बताएं, अगर योगी जी की बात करें, सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था है। एक समय था कि हमको अपनी बहू बेटी जो थी बाहर निकलती थी, घबराहट लगती थी। आज रात के 12 बजे भी आप निकल जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा, मैंने देखा चोरियां होती थी, आज आपका कुछ सामान गिर भी जाए तो कोई उठाने वाला नहीं है। तीसरी चीज है, नहीं अगर आप देखें, पहले कोर्ट के बाहर हम पैसे लेके खड़े हैं, पैसे छूट गए, कुछ फायदा ही नहीं है कानून का। अब बहन बेटियां। दूसरी चीज़ है भाई साहब कि आज अगर हम देखें, भारत में एक अच्छी व्यवस्था चाहिए थी, हम लोगों को सुशासन चाहिए था, जो मिला है। आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। आज अगर हम लोग, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको देखना चाहेंगे, और बहुत शानदार व्यवस्था है, और इसी तरीके से आगे शानदार व्यवस्था है और प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते। क्या अच्छा लगता है योगी जी का? हर एक काम सही लगता है उनके। हर एक काम सही लगता है।
क्या काम किया? दो चार कुछ काम तो बताइए योगी जी का, जो लगता है आपको कि योगी जी एकदम बेहतर है। मतलब ना हमें योगी जी अच्छे लगे, हमें योगी जी अच्छे लगे, योगी जी को वोट मिलेगी। ग्राउंड रियलिटी पे बताएंगे। हमारे यहाँ की सारी सड़कें बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनी हुई है। ओए भाई रुक जाओ यार, देख सुनो ऐसे बदतमीजी नहीं, वो हमारी बहन है तो बदतमीजी नहीं, बिल्कुल ही प्यार मोहब्बत से यार तरीके से। देखो ये उत्तर प्रदेश वालों से पूछो योगी के बारे में, हमारी बहन बेटी सेफ है, पहली बात तो ये। हमारे सारे व्यापारी सेफ हैं, दूसरी बात ये, तीसरी बात सड़कें सारी बनी हुई है, लाइट टाइम पे मिल रही है, कोई फालतू का आदमी हमें परेशान नहीं कर रहा है, और हमें क्या चाहिए, शिक्षा हमारी बराबर मिल रही है। मैडम कोई बेरोजगार नहीं है, स्किल की कमी है लोगों के अंदर, स्किल की कमी है, बेरोजगारी नहीं है। देखो ये है हमारे मुस्लिम भाई। क्या नाम हुआ? फैज। ये क्या सोचते हो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, आप क्या सोचते हो? बढ़िया है, बढ़िया है। कैसे है योगी जी, कैसे है? सही है, हमारे मुख्यमंत्री कैसे है? बढ़िया है, योगी राजे मजे में। क्या अच्छा लगता है मुख्यमंत्री जी में आपको? सभी चीज़ बढ़िया है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। लेके चलते हैं सबको एक साथ? हाँ, अच्छा, आप वंदे मातरम बोलोगे? वंदे मातरम। आपको कोई परहेज नहीं है? मुझे तो नहीं है। नहीं है। क्यों कह रहे कुछ मुसलमान कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? उनसे पूछो। आपके लिए कोई परहेज नहीं है? सब मुसलमानों के लिए नहीं है? मेरे लिए तो नहीं है, बाकी का पता नहीं किसकी क्या सोच है। ये ऐसे मुस्लिम हैं, ये हमारे साथ लगभग 2-3 साल से रह रहे हैं, ये हमारे पड़ोस वाली बिल्डिंग में रहते हैं। देखो हिंदुस्तान की बात बाद में, सबसे पहली बात ये एक मुस्लिम है, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन इसके बावजूद इस बंदे ने होली मेरे साथ खेली है, इस बंदे ने दिवाली मेरे साथ खेली है, इस बंदे के साथ ईद मैंने मनाया है। और जब मैंने इसको जय श्री राम बोला, बंदे ने जय श्री राम का रिप्लाई मेरे को पूरे तहे दिल से दिया है। और अभी भी अगले से बुलवा लो, कोई छोटा नहीं हो जाता जय श्री राम बोलने से, कोई बड़ा नहीं हो जाता अल्लाह अकबर बोलो, कुछ भी बोलो, ये कॉमन सिंबल है अपने धर्म के लिए।